सबसे पहले आप सबका मेरी प्यार भरी नमस्कार। हर आदमी की लाइफ में ये सिचुएशन आती है कि ऐसा होता है कि वो बाइक पे जा रहा होता है, सामने से कोई और आ जाता है बाइक पे और उन दोनों का एक्सीडेंट होते होते बचता है और बंदा कहने लग जाता है, अरे तुझे देख के चलाना नहीं आता, तू देख नहीं सकता, मैं यहाँ से आ रहा था, तू मुझे हॉर्न नहीं दे सकता। तो ऐसे झगड़े आपने बहुत देखे होंगे अपने आसपास। तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि जहाँ पर झगड़े की ज़रूरत है ही नहीं, वहाँ पर भी बंदा झगड़ा कर रहा है। अगर एक बंदा यहाँ से जा रहा है और दूसरा बंदा अगर एक्सीडेंटली सामने आ गया, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि इस बात पे झगड़ा होना चाहिए। वैसे तो इस बात पर झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। रीज़न क्या? क्योंकि ये बाय चांस हो जाता है बहुत, क्योंकि हर बंदा ह्यूमन है, गलती किसी से भी हो सकती है। कई बार बंदा बाय चांस हॉर्न मारना भूल गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब एक दूसरे का बाल ही नोच लो, एक दूसरे को घूंसे ही मारने शुरू कर दो कि हाँ भाई तेरी गलती थी, तेरी गलती थी। तो नॉर्मल सिचुएशंस में हम बहुत ज़्यादा गलत रिएक्ट करते हैं और इससे बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी होते हैं कि मैं कार ड्राइव कर रहा था, तू एकदम से सामने आ गया, तुझे पता नहीं यहाँ पे कार आ रही थी, ये था वो था। और वही बंदा जब आगे कार चला रहा होता है और वो खुद कोई गलती कर देता है और उसे कोई दूसरा कार वाला फिर गालियाँ देता है। तो ये सारी बकवास चीज़ें हैं, ये चलती आ रही है, इन चीज़ों को रोकना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि हम इस चीज़ को अपने अंदर से कैसे रोक सकते हैं, तो एक प्रैक्टिस है कि जैसे ही कुछ ऐसा हमारे साथ हो तो तुरंत हमने रिएक्ट नहीं करना है। इससे पहले ये सोचना है, अपने आप को ये समझाना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये मैं कुछ सेकंड के लिए सोचूंगा कि ये जो नेक्स्ट वाला बंदा है कि मुझे उस पर गुस्सा होना चाहिए कि नहीं। अगर तो वो इंटेंशनली कर रहा है तब तो गुस्सा होना चाहिए। अगर उसकी इंटेंशन नहीं थी हमें हर्ट करने की, ये बाय चांस हुआ या बाय मिस्टेक हुआ, तो तब हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये पहले तो आप भूल जाओगे हर बार, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे ये चीज़ आपके अंदर गहराई करेगी और फिर आप ऐसा नहीं करोगे। एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो कि आप किसी स्कूल में टीचर हो या चलो स्कूल में टीचर हो, पहले यही समझ लेते हैं। आप स्कूल में टीचर हो और वहाँ पे बच्चे आप छोटे छोटे पढ़ाते हो और आप चाय पी रहे हो और एकदम से बच्चा भागता भागता आया और आपकी चाय के बीच टकरा गया और चाय आपकी गिर पड़ी। तो मोर देन 99% लोगों का रिएक्शन उस टाइम यही होगा, उस टीचर का रिएक्शन यही होगा कि वो बच्चे को कहेगा, अरे तू देख के नहीं चल सकता, तो ये नहीं कर सकता, हो सकता उसे एक दो चांटे भी लगा दे। तो यहीं पे गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो बच्चा जानबूझ करके चाय के बीच तो आया नहीं, बजा नहीं, वो बाय मिस्टेक बाय चांस हुआ। तो उस टाइम हमें बच्चे को इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने इंटेंशनली नहीं किया था। तो ये प्रैक्टिस भी ऐसी प्रैक्टिस करने की आएगी, क्योंकि जो ये हमारे इमीडिएट रिएक्शंस होते हैं ना, ये मोस्टली हमारे इमीडिएट रिएक्शंस गलत होते हैं और ये हमें गलत ट्रैक पर ही लेकर जाते हैं, हमें सही गाइड कभी नहीं करते। तो ये प्रैक्टिस बनाइए कि जब भी कोई आपसे गुस्से से बोले तो पहले आप सोचिए कि ये अपनी जगह पर सही है या नहीं है। तो बस ये प्रैक्टिस बनाइए, ये सोचने की और कुछ सेकंड ठहरने की। ठहरना बहुत ज़रूरी है। और सपोज़ करो फिर आपको एक और कोई सिचुएशन देता हूँ, जैसे कि कोई आया और उसने आपको कुछ कह दिया, कोई नॉर्मल सी बात कही पर आपको वो चुभ गई। तो उस टाइम आपने इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, आपने कुछ सेकंड के लिए सोचना है कि इस बंदे ने ये बात क्यों कही, क्या कॉन्टेक्स्ट था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदे ने ये बात कही और इस वक्त इसे ये बात कहनी चाहिए थे, उसके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग वो सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इस बात पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात को समझ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ही गलत हूँ। तो ये इस तरह से हमें अपनी सोच का पैटर्न बनाना पड़ेगा और जैसे जैसे हम इन चीज़ों की हर सिचुएशन में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे माइंड में ठहराव आता जाएगा। तो चलो अब आपको थोड़ी सी एक
फ़नी बात बताता हूँ। एक बार एक हस्बैंड था और एक वाइफ थी और उन दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा था। यानी कि सही मायने में बात क्या थी कि वाइफ ही हस्बैंड को बोले जा रही थी, पर हस्बैंड था वो एकदम से काम बैठा था, आराम से बैठा था, अपनी कुर्सी पर बैठा था, वो सिर्फ सुन रहा था। झगड़ा चल रहा था पर एक तरफा झगड़ा ही था। तो वाइफ उसे कहती है कि तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, तू फलाना नहीं करता, तू ढमकाना नहीं करता, तू मेरी केयर नहीं करता। हस्बैंड आराम से चिल बैठा है, अपनी कुर्सी पर मज़े ले रहा है। तो वाइफ एकदम से कहती है, तू मेरे साथ झगड़ा क्यों कर रहा है? तो हस्बैंड सोचता है, अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, और वो बोल भी देता है कि मैंने तो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मैं तेरे से झगड़ा कर रहा हूँ? फिर वाइफ उसे कहती है कि तू सुन ही इतने गुस्से से रहा है मेरे को, यू आर लिसनिंग वेरी अग्रेसिवली। फिर हस्बैंड फिर चुप कर जाता है। वो कह रही है कि तू सुन ही इतने गुस्से से रहा है। मतलब ये तो बात ही नहीं बनी अगर देखा जाए तो। पर इस छोटी सी कहानी में क्या है कि मतलब वो देखो हस्बैंड इतना काम बैठा है। वो क्यों काम बैठा है? क्योंकि इस सिचुएशन में उसने बहुत प्रैक्टिस कर ली है कि मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसने इस सिचुएशन में रिएक्ट कर करके देख लिया है भाई कुछ नहीं बनता। तो अब उसे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि वाइफ कुछ भी बोले जा रही है, उसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये तो थी थोड़ी सी फ़नी कहानी। पर अगर हम अपने रियल लाइफ में भी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे जो बेफालतू के हमारे नेगेटिव रिएक्शंस रुक जाएंगे, फिर पॉजिटिव रिएक्शंस ही आएंगे। जब नेगेटिव रिएक्शंस रुक जाएंगे तो ऑब्वियसली हमसे मिस्टेक्स कम होगी। अगर मिस्टेक्स कम होगी तो पछतावा भी कम होगा। अगर पछतावा कम होगा तो ऑब्वियसली खुशियाँ हमारे लाइफ में ज़्यादा रहेंगी। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।